हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, देन वीडियोस को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ उसको ज़रूर बांटते रहिए। ये जो है आज का जो वीडियो है मैंने ये बनाया हुआ है पार्ट 4 जियोग्राफी का, पार्ट 4 है इंडियन जियोग्राफी का। इसके अंतर्गत आज हम देखेंगे भारत की कुछ प्रमुख झील। ठीक है, तो भारत की कुछ प्रमुख झीलों के बारे में हम बात करेंगे। झील क्या होती है ये सब थोड़ी सी हम डिटेल देखेंगे, इंपॉर्टेंट झील्स वगैरह को डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि झील आखिर होती क्या है, व्हाट इज़ झील। तो झील की बात करते हैं तो झील जल का वह स्थित भाग है जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है, यानी कि चारों तरफ से थल हो और बीच में पानी जम जाए, जैसे कि तालाब भी आप बोल सकते हो, घिरा होता है। झील की दूसरी विशेषता उसका स्थायित्व है। सामान्य रूप से झील भूतल के वे विस्तृत गड्ढे हैं जिनमें जल भरा होता है। झीलों का जल प्रायः स्थिर होता है, यानी कि बहता नहीं है। झीलों की एक महत्वपूर्ण विशेषता उनका खारापन होता है, लेकिन कुछ झील जो हैं मीठे पानी की भी होती हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर में वुलर झील, ठीक है, वो एक मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। झीलें भूपटल के किसी भी भाग पर हो सकती हैं, कहीं भी हो सकती हैं। ये उच्च पर्वतों पर मिलती हैं, पठारों और मैदानों पर भी मिल जाती हैं तथा स्थल पर सागर तल से नीचे भी ये झीलें पाई जाती हैं। तो कुल मिला के झील क्या हो गया कि जो स्थल मंडल चारों तरफ से घिरा होता है, बीच में अगर पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसको आप झील बोल सकते हो। ये खारी और मीठे दोनों प्रकार की हो सकती हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम विभिन्न प्रकार की झीलों की। कुछ विभिन्न प्रकार के झील की कितने टाइप के होते हैं तो वो हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं विवर्तनिक झीलें। ये झीलें क्या होती हैं? भूगर्भिक हलचलों के कारण निर्मित झीलों को विवर्तनिक झील कहा जाता है, यानी कि जैसे भूकंप वगैरह आते हैं तो उस समय जो झीलें बन जाती हैं तो उनको भूगर्भिक हलचलें यानी कि भूकंप वगैरह आती हैं तो विवर्तनिक झील उनको कहा जाता है। जैसे कि कश्मीर की जो वुलर झील है तथा कुमायूं हिमालय में स्थित अनेक झीलें जो हैं वो विवर्तनिक झीलों की कैटेगरी में आता है। तो जब अगर बहुत ही अच्छा पेपर बनाया जाएगा तो उसमें इस टाइप का पूछ लिया जाएगा कि जम्मू कश्मीर में जो आपका वुलर झील है वो कौन सी झील है, तो वो विवर्तनिक कैटेगरी के अंतर्गत आती है। दूसरे झील की हम बात कर लेते हैं। तो दूसरा झील है क्रेटर झील या ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील। तो क्रेटर झील या ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील तो शांत ज्वालामुखियों के बृहदाकार मुखों या क्रेटरों में जल भर जाने से ऐसी झीलों की उत्पत्ति होती है। देखिए जो ज्वालामुखी जैसे होता है, ये मान लीजिए ज्वालामुखी है, ठीक, ये पर्वत है, यहाँ से ऐसे लावा वगैरह निकलेगा तो इसका जो ऊपर का हिस्सा है ना तो उसमें इस टाइप के मुख बन जाते हैं, यानी कि एक छोटा मुख एक बड़ा मुख, तो इन्हीं को जो है क्रेटर कहते हैं। तो इनमें जल भरने लगता है तो ऐसी झीलों की उत्पत्ति होती है। इसका प्रमुख उदाहरण है जो महाराष्ट्र का बुलराणा जिले के लोनार झील और अफ्रीका की विक्टोरिया झील जो है इसका आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ज्वालामुखी से निर्मित झील को क्या कहते हैं, तो क्रेटर झील भी कहते हैं, या फिर इनमें से कौन सी झील है जो कि ज्वालामुखी से में निर्मित है, ये आंसर आ सकता है। अब बात करते हैं लैगून या अनूप झील। तो चिल्का झील जो कि उड़ीसा के अंतर्गत आता है, ये हमारे इंडिया का जो है एक खारे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है, तटीय झील मानी जाती है या लैगून झील मानी जाती है। अब देखिए लैगून की बात करते हैं तो लैगून का मतलब क्या होता है, मान लीजिए जैसे ये आपका समुद्र है, ठीक, ये सी है, ये सी का पानी है। अब सी का पानी आ रहा था और यहाँ पे पानी था और यहाँ पे किसी कारण से मिट्टी रेत पत्थर जम जम के ये एक दीवार सी बन गई। तो ये जो पानी आया वो यहीं रुकने लगा, है ना, पानी यहाँ पे आता गया और यहीं पे ये रुकता गया। तो इससे क्या हो जाएगा आपका कि पानी जब यहाँ पे रुकेगा तो पानी रुकता जाएगा, तो ये पानी यहाँ पे जम गया। तो ये इस प्रकार की जो निर्मित झील रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लैगून झील, ठीक है, लैगून झील इसको बोलते हैं। तो चिल्का झील जो है इसका एक उदाहरण है और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है, वो भी जो है इसका आपका उदाहरण हो जाएगा। बात करते हैं एक कोलोरू झील जो है, ये भी आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है, तो ये भी जो है लैगून झील का आपका उदाहरण हो जाएगा।
बात करते हैं हिमानी द्वारा निर्मित झील, तो ताजे पानी या मीठे पानी की झीलें जिसमें नदियों के माध्यम से निरंतर ताजे जल का प्रवाह होता रहता है, मीठे पानी की झील होती हैं या फिर हिमानी द्वारा निर्मित झील कहलाती है, क्योंकि इनमें विभिन्न प्रकार के लवणों का जमाव नहीं हो पाता, क्योंकि पानी जो है अधिकतर बहता रहता है। ठीक है, तो कुमायूं हिमालय में अधिकांश झीलें हैं इस प्रकार की हैं, जैसे कि उदाहरण राक्षताल, नैनीताल, सातताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल। ठीक है, इस टाइप की कई सारी झीलें हैं जो हिमानी द्वारा निर्मित झीलें कहलाती हैं। बात करते हैं वायु द्वारा निर्मित झीलें, तो राजस्थान की सांभर झील, डीडवाना झील, ठीक है, पंचभद्रा, लूनकरनसर आदि इस टाइप की झीलें जो है वायु द्वारा आपकी क्या है झील निर्मित कहलाती हैं। ठीक है, और जो खारे पानी की झील जैसे कि ये सांभर झील जो है आपकी, ठीक है, ये भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील कहलाती है, यानी कि सबसे अधिक खारा है यहाँ का पानी भारत के अंतर्गत। ठीक है, भ्रंसन द्वारा बनी झील भूगर्भिक हलचलों के कारण धरातल के किसी भाग के नीचे धंस जाने या ऊपर उठ जाने से बनी बेसिनों में जल भर जाने के कारण परिणामस्वरूप ऐसी झीलों का निर्माण होता है, यानी कि भूकंप आया और ये ज़मीन था और एकदम से यहाँ धंस गया तो गड्ढा बन गया, तो ये एक झील बन गई, या फिर भूकंप आया एकदम से उठ गया और यहाँ से पानी निकलने लगा तो ये भी एक झील बन गई। तो इस टाइप की झीलों को भ्रंसन झील कहा जाता है। दरार घाटी झीलें धरातल की दो समांतर दरारों के मध्यवर्ती भाग से नीचे धंस जाने एवं उसमें जल भर जाने के फलस्वरूप ऐसी झीलों का निर्माण होता है। इजराइल का मृत सागर इसका उदाहरण है। ये आईएमपी है, तो मृत सागर दरार झील है, जैसे कि एक ये जमीन थी, बीच में दरार आ गई और यहाँ पे पानी भरने लगा कृत्रिम रूप से, तो ये दरार घाटी झील कहला जाएगा। तो इजराइल का जो है मृत सागर इसका उदाहरण हो जाएगा। बात करते हैं खारे पानी की झील, जिन झीलों में बाहर से पानी आकर मिलता तो है किंतु निकलकर बाहर नहीं जाता है, वे प्रायः खारी झीलें कहलाती हैं। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो इसमें यहाँ पे कैस्पियन सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील यहाँ पे हो जाएगी। और इंडिया की तो मैंने बताया आपको, सांभर झील जो राजस्थान के अंतर्गत है, ये इंडिया की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहलाती है। अब हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट झील लिए हैं, फिर उसके बाद मैं और कुछ आपको डिटेल बताऊंगा। तो इंपॉर्टेंट झील देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चिल्का झील की। तो चिल्का झील जो कि उड़ीसा में स्थित है और भारत की सबसे बड़ी और विश्व की द्वितीय सबसे बड़ी समुद्री झील है। याद रखिएगा, समुद्री यानी कि तटीय झील। करीब 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली चिल्का झील में मछलियों की करीब 225 प्रजातियां मौजूद हैं। सर्दियों के मौसम में यहां पर बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी भी आते हैं। यह झील बाहरी पर्यटकों के अलावा स्थानीय लोगों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध है। झील में अनेक छोटे छोटे द्वीप हैं जो बेहद खूबसूरत प्रतीत होते हैं। यह 70 किलोमीटर लंबी तथा 30 किलोमीटर चौड़ी है। यह समुद्र का एक ही भाग है जो महानदी द्वारा लाई गई मिट्टी के जमा हो जाने से समुद्र से अलग हो गए। यानी कि जैसे ये समुद्र है, यहाँ पे महानदी ने ऐसे मिट्टी डाल दी तो इधर का हिस्सा या इधर का हिस्सा कहीं भी पानी एक जगह जमा हो गया तो उसको जो हमने क्या बोला, तटीय झील हो गई। ठीक, जम गया और ये झील बन गई। तो नाम है चिल्का झील। देश भारत, राज्य उड़ीसा और नगर की बात करें तो गंजम नगर या जिला में ये स्थित है आपकी चिल्का झील। कहाँ पे है? उड़ीसा में। बात करते हैं बुलर झील की। तो यहाँ पे इमेज आप देख सकते हो। बुलर झील बहुत ही अच्छा दिखता है। इसमें क्या है, जम्मू और कश्मीर के बांदीपुर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध झील है। यह भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। तो याद रखिएगा, बुलर झील किसकी है? ताजे पानी की झील है। बुलर झील भारत के अंदर है, जम्मू एंड कश्मीर राज्य। वैसे मेनली कश्मीर माना जाता है, कश्मीर के अंतर्गत है। कश्मीर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पे आपको जाने पे शायद ये झील मिल जाएगी। जिला बांदीपुर है। ठीक है, अधिकतम लंबाई की बात करते हैं तो 16 किलोमीटर लगभग, अधिकतम गहराई 14 मीटर की है लगभग, और अधिकतम चौड़ाई 9.6 किलोमीटर ये लगभग में आपको डेटा मिल जाने वाला है। तो मेन फैक्ट ये है कि कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर और के बांदीपुर ज़िले के अंतर्गत, और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है या ताज़ा पानी की।
बात करते हैं डल झील, नाम से ही लग रहा है डल, तो ये जो है मीठे पानी की झील नहीं होनी चाहिए। पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। जम्मू और कश्मीर राज्य के श्रीनगर शहर में स्थित 17 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई झील है। 3 दिशाओं से पहाड़ियों से घिरी डल झील जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। 5 मील लंबी और 2.5 मील चौड़ी डल झील श्रीनगर की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है। मुख्य रूप से इस झील में मछली पकड़ने का काम किया जाता है। ठीक है, मछली पकड़ने का काम किया जाता है, लेकिन ये खूबसूरती के मामले में बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे घूमने फिरने पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। बात करते हैं पुलिकट झील की, तो खारे पानी की एक लैगून झील है। खारे पानी की एक लैगून झील है। यह भारत में आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। यह झील दक्षिण आंध्र प्रदेश में उत्तरी तमिलनाडु के बीच लगभग 80 किलोमीटर तक फैली हुई है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा यह झील समुद्र से अलग हुआ है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि पुलिकट झील किस द्वीप से के कारण अलग हो गया है, तो श्रीहरिकोटा। ठीक है, पुलिकट झील पर सर्दियों के समय लगभग 60,000 प्रवासी पक्षी यानी कि बाहर से जो पक्षी हैं बसेरा ले लेती हैं। झील के आसपास करीब 34 गांव बसे हुए हैं जिसमें 40,000 लोग रहते हैं और यह बसाव खासकर तमिलनाडु में ज़्यादा है। इसका नाम यह है पुलिकट झील। आपका प्रकार खारे पानी की झील है। देश की बात करते हैं तो ये भारत और राज्य है आंध्र प्रदेश। ये एक लैगून झील है, याद रखिएगा। गोविंद सागर की बात करते हैं तो यह जो है चंडीगढ़ से 108 किलोमीटर दूर सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध से बनी हुई है। यह झील एक विशाल जलाशय है। यह बिलासपुर जिले का एक महत्वपूर्ण स्थान है। गोविंद सागर झील का नाम सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह जी के नाम पर रखा गया है। अब देखिए, गोविंद सागर झील जो है यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन हो जाता है। कृत्रिम झील है यानी कि बनाई गई झील है और ठीक है, सतलुज नदी पर भाखड़ा नागल बांध से निर्मित हुआ है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। बस ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कृत्रिम झील है, बनाई गई झील है, प्राकृतिक झील नहीं है। ये है आपका हुसैन सागर झील। तो इसका देखते हैं, हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य हुसैन सागर एक सुंदर झील है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है, हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य में कौन सी झील है, तो वो है आपकी हुसैन सागर। इसमें मेन फेमस है ये देखिए प्रसिद्धि, हुसैन सागर झील के बीच स्थित रॉक ऑफ गिब्राल्टर या इंग्लिश में जिब्राल्टर भी पढ़ा जाता है पर स्थापित महात्मा बुद्ध की 18 फीट ऊंची प्रतिमा पर्यटकों के लिए आकर्षण बनती। तो यही है मेन इसका फैक्ट, इसको देखने लोग जाते हैं। आंध्र प्रदेश है, जिला हैदराबाद और आंध्र प्रदेश के बीच में है, लेकिन हैदराबाद जिला लग जाता है। निर्माता हुसैन शाह ने इसको बनवाया था। ठीक है, बाकी आप वहाँ पे हेलीकॉप्टर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से भी हैदराबाद से 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब यहाँ पे हमने कुछ झील की लिस्ट बना ली है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, जैसे कि चिल्का झील है वो उड़ीसा के अंतर्गत आता है। सांबर झील राजस्थान में आता है और ये सबसे खारे पानी की झील हमारे इंडिया की है। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में आता है। डल झील जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, उसके बाद बूलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। डीड बाना झील जो है राजस्थान के अंतर्गत आता है। कोलेरू झील भी आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। पुलिकट झील तमिलनाडु। शेषनाग झील कश्मीर। मानसवल झील जम्मू कश्मीर के अंतर्गत ही आता है। बेमनाद झील जो है केरल के अंतर्गत आता है। जय समंद, ठीक, जय समंद झील जो है राजस्थान में आता है। नक्की झील भी राजस्थान के अंतर्गत आता है। लोकटक झील मणिपुर में आता है। मोस्ट आईएमपी लोकटक झील याद रखिएगा मणिपुर के अंतर्गत आता है। और यहीं पे एक तैरता हुआ पार्क या फ्लोटिंग, ठीक है, फ्लोटिंग पार्क भी बोला जाता है, तो फ्लोटिंग पार्क भी मणिपुर के अंतर्गत ही है। ठीक है, लोकटक झील मणिपुर के अंतर्गत है। बहुत ही आईएमपी याद रखिएगा। कुछ और चीज़ें हैं जो इस लिस्ट में नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि J&K की बात करते हैं तो यहाँ पे कई सारी झीलें हैं, जैसे कि बैरीनाग झील भी आपका यहीं पे हो जाएगा। कहाँ? जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। नागिन झील भी, नागिन झील, शेषनाग झील, शेषनाग, अनंतनाग।
तो इस टाइप की ये झीलें जो हैं आपकी जम्मू कश्मीर के अंतर्गत मिल जाने वाली है आपको। ठीक है, देवताल झील उत्तराखंड के अंतर्गत आता है, उत्तराखंड के अंतर्गत आता है आपका देवताल झील आ जाता है उत्तराखंड के अंतर्गत। नैनीताल, रक्साल, मालाताल है ना, नैनीताल झील, रक्साल झील। ठीक, उसके बाद और मालाताल झील, ये उत्तराखंड के अंतर्गत आ जाएंगे। उसके बाद कई सारी और झीलें हैं आपकी, जैसे कि फतेह सागर राजस्थान के अंतर्गत आएगी। ठीक है, लोनार झील महाराष्ट्र के अंतर्गत आएगी। ठीक, महाराष्ट्र के अंतर्गत कौन सी आएगी? लोनार झील। ठीक, इस टाइप से कई सारी झील हैं जो कि आईएमपी है। तो मेन जैसे ये तो आईएमपी है, इसके पहले जो मैंने बताई वो मोस्ट आईएमपी, और ये भी है। जम्मू और कश्मीर में नाग वाली झीलें आपको ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद जो लोकटक झील मणिपुर में है वो पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो ये जो है ना पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहलाती है। और यहाँ पे केवलम झाओ नामक तैरता हुआ फ्लोटिंग पार्क है। इसका नाम क्या है? केवलम जाओ जो है फ्लोटिंग पार्क मणिपुर के अंतर्गत ही आता है। और केरल के अंतर्गत जो है बेम्बानद झील केरल के अंतर्गत है। केरल में क्या है? बेम्बानद झील। ठीक, बेम्बानद झील केरल के अंतर्गत आता है। तो ये झील थी पूरी, हमने इंडिया की झील कवर कर ली। इसके अंतर्गत लगभग सभी आईएमपी झीलों को मैंने कवर करने की यहाँ पे कोशिश की है। तो अब आप लोगों का काम है कि मेरी इस कोशिश को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियोस को लाइक करें, वीडियोस पे कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये हमारा www.facebook.com/scholaralite फेसबुक पेज है, और फेसबुक ग्रुप भी स्कॉलर अलाइट के नाम से, उसको भी आप ज्वाइन करें। और ये जो आपको फ़ोन नंबर दिख रहा है 8815062343, इस पर आप पेटीएम के थ्रू कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने चैनल के लिए, डोनेशन दे सकते हैं। जो अगर आपको देना हो जो है ये मैंडेटरी नहीं है, जिसकी इच्छा हो वही दें। और व्हाट्सएप ग्रुप भी आप इस पर ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए फ्री एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूँगा। जल्द ही हम इंडिया या भारत के भूगोल को कवर कर लेंगे, फिर हम मूव करेंगे वर्ल्ड भूगोल के अंतर्गत। तो ये भूगोल का पूरा सेक्शन कंप्लीट होगा, देन और भी सब्जेक्ट को धीरे धीरे मैं ऐसे ही डिटेल पार्ट में कवर करता जाऊँगा। तो आप सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, स्टे अपडेटेड रहिए हमारे चैनल के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।